तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। इस क्लास में हम देखेंगे आज टॉप 80 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। आप जिस प्रश्न का जवाब पहला है जानते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान नागर कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए, फटाफट आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला अगला जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्लास हो आप तक तुरंत पहुंचे। अब अगला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो किसके दरबारी के कवि थे। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने दिन ए इलाही धर्म किस वर्ष पर प्रारंभ किया। मतलब अकबर ने जो है दिन ए इलाही धर्म जो है किस वर्ष प्रारंभ किया। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 1582 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। फटाफट आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है ना भारत का वायसराय कौन था। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी फटाफट आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि चोरी चोरा कांड के बाद कौन गांधी जी जो है ना कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ आप लोग का सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे फटाफट इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में जो है ना मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा यह जो अमेरिका से लिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो फटाफट आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है ना तो आप लोग याद रख लीजिएगा अस्पृश्यता का संबंध अंत जो है किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 17 में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है अनुच्छेद 61 में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना जीवी मावलंकर थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है भाग 4 में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यह जो है ना सुकुमार थे, तो सेन थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यह जो है ना आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब को क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बाकी साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हमारा अगला जो भी क्लास हो आप तक तुरंत पहुंचे। बाकी आप जिस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उसका आता है, उसका जवाब तो आप देंगे ही। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नैनी प्रयागराज से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना अनाईमुडी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग फटाफट याद रख लीजिएगा, यह जो है ना असम में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो रूस है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रख लीजिए, यह जो छिप्रा के। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो है ना सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह जो क्षोभ मंडल है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका किसे नीली क्रांति का संबंध माना जाता है? तो किसे जो है इनमें से किसको जो है नीली क्रांति का संबंध माना जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो मत्स्य उत्पादन को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो सतलंज पे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो केरल है। तो यहाँ पे करेक्ट। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि कार्य का मात्रक क्या है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्य का मात्रक जो जूल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका
तो अगला प्रश्न आपका कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 639। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न नंबर 34 है आपका कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यह 7.4 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो यह जो इस्पात में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना पौधे जो है ना यहाँ पे नाइट्रेस के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग अच्छी तरीका से याद रख लीजिएगा। तो यह जो है ना विटामिन, तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि रिकेट्स रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यह क्लास को थोड़ा जल्दी समाप्त किया जा रहा है। तो बाकी हम पार्ट बी लेकर आएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका जवाब भी आप लोग को ही देना पड़ेगा कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए ये भी बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। अगर एक छोटा सा काम कर देंगे साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सब्सक्राइब से भी बढ़ के आप ये काम कर सकते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं उससे किसी का या फिर मतलब कोई कंटेंट से, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।